गणगौर की कथा सुनने के लिए हम एक हाथ में थोड़ा सा गेहूं के दाने लेंगे और कथा सुनेंगे। जल का लोटा रख लें और एक दिया जला लें। एक राजा था और एक माली था। राजा ने चना बोया और माली ने दूब बोई। राजा का चना बढ़ता गया परंतु माली की दूब घटती चली गई। तब माली ने सोचा, क्या बात है कि राजा का चना बढ़ता जा रहा है और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन माली चुपके बैठ गया और उसने देखा कुछ लड़कियां आती हैं और दूबा तोड़ के ले जाती हैं। माली ने लड़कियों को रोक लिया और उनसे पूछा कि तुम मेरी दूब क्यों लेके जाती हो। माली ने उन लड़कियों की चुनरी छीन ली। तब लड़कियां बोली, हम 16 दिन का गणगौर पूजते हैं। लड़कियां कहती, हमारी चुनरी वापस दे दो। 16 दिन बाद गणगौर की पूजा होगी। जिस दिन गणगौर की पूजा होगी उस दिन हम आपसी का कुंडा भर के तुम्हें हम दे देंगे। माली ने सबकी ओढ़नी वापस दे दी। 16 दिन पूरे हो गए। तब लड़कियां हलवे और लापसी का कुंडा भर के माली के घर दे आई। माली के घर माली का बेटा आया। माली का लड़का बोला, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माँ बोली, आज लड़कियां बहुत सारा लापसी और हलवे का कुंडा भर के दे के गई हैं। कोठरी में रखा है, तुम वहाँ से लेके खा लो। लड़के ने कोठरी को खोलने की कोशिश की, कोठरी नहीं खुली। लड़का माँ से बोला, माँ कोठरी तो नहीं खुल रही है। माँ ने जाके देखा और चिटली उंगली से चिटली दिए तो कोठरी खुल गई। कोठरी में देखा तो कोठरी में धन ही धन भरा हुआ था। गौरा जी और शिव जी की कृपा से घर में धन के भंडार भर गए। ईश्वर जी और गौरा जी के प्रभाव से घर में धन के भंडार भर गए। हे भगवान, ईश्वर जैसा भाग दे, गौरा जैसा सुहाग दे। इस कहानी को कहते सुनते हुकारे भरते सबका सुहाग अमर रखना और सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रखना। ये थी गणगौर की पहली कहानी। अब हम एक और गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ गांव में सब गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, बेटा वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी और जिद कर ली, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, ठीक है, तुम मेला देखने चली जाओ। 2 लड्डू ले जाओ और 1 घंटे पानी ले जाओ। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम खा लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गाँव वाले भी वापिस आ गए, लेकिन बेटी वापस नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही। गणेश जी से बोली, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि मैंने लड्डू नहीं खाया, पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी, इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से लड़के का रूप लेकर आए और लड़की के हाथ से के लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा कि कुछ मांगो। लड़की ने सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू? इतना सोची रही थी कि जाओ तुम घर चली जाओ, जो तुमने मन में सोचा है सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की अपने घर आ गई। जब घर आई तब माँ ने पूछा, बेटी बहुत देर लगा दी, इतनी देर कहाँ हुई? तब बेटी ने कहा, आप ही ने तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिलाना और पानी पिलाना। मैं तो गणेश जी को लड्डू और पानी पिला के आई हूँ। इतना कहा कि पूरा धन अन्न धन से भर गया। देखते ही देखते जो कुछ लड़की मन में सोचा था वो सब कुछ भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ बेटी पर कृपा की, वैसे ही सब पे कृपा करना और वैसे ही सबके घर में अन्न धन भंडार भरना। अब हमारी गणगौर की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद आपने जो गेहूं के दाने हाथ में लिए, हम गणगौर जी ईश्वर जी को समर्पित करते हैं और थोड़े से के दाने लोटे में डालेंगे। जो लोटा है उसको हम सूर्य देवता को जल दे देंगे। मैंने आपको गणगौर की कथा सुनाई। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।